हे दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कामयाब लोग किस तरह सोचते हैं और कैसे काम करते हैं। हम नाकामयाब और कामयाब लोगों के बीच के अंतर को पहचानना सीखेंगे और यह देखेंगे कि कैसे आप खुद को कामयाब व्यक्ति की तरह सोचना सीखकर खुद को कामयाब बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यह वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है जो कामयाब लोगों की तरह सोचना सीखना चाहते हैं, वो जो खुद पे भरोसा करना सीखना चाहते हैं और वो जो किसी वजह से अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। नेपोलियन हिल एक लेखक थे जो अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच के लिए जाने जाते थे। उनकी लिखी गई यह किताब 80 सालों के बाद भी दुनिया की टॉप बेहतरीन किताबों में से एक है। उन्होंने ज्यादातर किताबें कामयाबी पर लिखी है। इनकी लिखी किताब थिंक एंड ग्रो रिच से आज हम 11 लेसन सीखने वाले हैं। नंबर 1, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। हर कोई कामयाबी हासिल करना चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही उसे हासिल कर पाते हैं। क्या आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है? कामयाब लोग कामयाब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर कामयाबी की चाहत बहुत ज्यादा होती है। वो उसके लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कर्नल सैंडर्स को ले लीजिए। रिटायर होने के बाद वो चिकन की रेसिपी लेकर घर घर ऑर्डर मांगने गए। लगभग 1000 घर के दरवाजे से ना सुनने के बाद उन्हें उनका पहला ऑर्डर मिला। उसी के बाद से KFC नाम के फूड की शुरुआत हुई जो आज दुनिया भर में फेमस है। JK रोलिंग अपनी किताब को 12 पब्लिशर के पास लेकर गई जिन्होंने उसे पब्लिश करने से मना कर दिया। इनके बाद भी उनकी किताब पब्लिश हुई जिसे आज हम हैरी पॉटर के नाम से जानते हैं। उस किताब पर हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है। कामयाब लोगों के अंदर जीतने की ख्वाहिश हारने के खौफ से ज्यादा होती है। वो 100 लोगों के ना कहने पर भी अपने सपनों के पीछे भागते हैं, इसीलिए वो कामयाब होते हैं। इसीलिए आप सबसे पहले अपने अंदर इस ख्वाहिश को जगाइए। नंबर 2, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए अपने रास्ते के नक्शे बनाइए। कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले ये सोचिए कि आपको कहाँ जाना है। अगर आप एक फेमस लेखक बनना चाहते हैं तो यह सोचिए कि आपको कितनी बेस्ट सेलिंग किताबें लिखनी है। इसके बाद आप यह लिखिए कि आपको कब से कब तक उस मंजिल को हासिल करना है। अगर आपने बस यह सोच लिया है कि आपको करना है लेकिन यह नहीं सोचा कि कब तक करना है, तो इसका मतलब है कि आप उसे बाद में करने के लिए टाल रहे हैं जो आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। अंत में आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह से आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आप हर एक कदम को तफसील से लिखिए और सोचिए कि कब आपको क्या करना है। ये काम आप जितने फैला कर करें उतना बेहतर होगा। जब आपको अपना पूरा प्लान मिल जाए तो आप फौरन उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जब आपके पास आपका पूरा प्लान आ जाए तो आप उसे कहीं अच्छे से लिख लीजिए और दिन में 2 बार पढ़िए, सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले। ऐसा करके आप अपने काम पर एक नजर रख सकते हैं और उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। नंबर 3, खुद पर भरोसा करना कामयाब लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है। अगर आप इतिहास उठाकर किसी भी कामयाब इंसान की कहानी पढ़े तो आप देखेंगे कि हर एक कामयाब व्यक्ति खुद पर भरोसा करता था। बिना इसके किसी ने भी महानता हासिल नहीं की। वो जानते थे कि वो जो कर रहे हैं उसे एक दिन जरूर कर लेंगे और वे तब तक नहीं रुकते जब तक वो उसे हासिल नहीं कर लेते थे। एग्जाम्पल के लिए थॉमस अल्वा एडिसन को ले लीजिए। बल्ब बनाने में 10,000 बार नाकामयाब होने के बाद भी उनका खुद पर से विश्वास नहीं उठा। वो फिर भी कोशिश करते रहे और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख दिया। खुद पर भरोसा करने में बहुत ताकत है, ये कुछ भी करवा सकती है। अगर आप भी अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आप खुद पर भरोसा कीजिए। नंबर 4, अपने बारे में खुद से अच्छी बात कर आप अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। हर कोई खुद पर भरोसा करना सीख सकता है अगर आप हर दिन खुद से यह कहते रहे कि आप यह काम कर सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आप वाकई उस काम को करने के काबिल हो जाएंगे। खुद से इस तरह की बात करने को ऑटो सजेशन कहा जाता है। ऑटो सजेशन में हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हम करना चाहते हैं, जिसे करने से हम खुद को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन किसी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जब हम बार बार उस बात को खुद से कहते रहते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है और हम उस काम को करने के काबिल हो जाते हैं। ऑटो सजेशन की मदद से हम खुद पर भरोसा करना सीख सकते हैं और हर वो काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं और खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो तो यह तरीका सिर्फ आपके लिए बनाया है। नंबर 5, कामयाब होने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के आ जाने से बहुत से काम आसान हो जाते हैं। कामयाब लोग हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। वो जानते हैं कि वो जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ही कामयाब बनेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो आप जहाँ है वही रह जाएंगे और कामयाबी आपसे दूर हो जाएगी। जानकारी को हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी डिग्री की जरूरत है। आप बिना स्कूल गए भी बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग लेखकों की किताब पढ़िए, सेमिनार या किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में जाइए।
जानकारी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर की चीजों को याद कर ले। इसका मतलब उस ज्ञान और अनुभव से है जिसका समय आने पर आप सही इस्तेमाल कर सके और खुद को आगे लेकर जा सके। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आप एक्सपर्ट से अपना परिचय रखें, ताकि अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना हो तो आप उनसे पूछ सके। बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जिनकी सलाह मशवरा लिया जाता है। आपको खुद सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। नंबर 6, आपकी कल्पना करने की क्षमता ही आपकी काबिलियत है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, बुद्धिमान होने का मतलब ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बुद्धिमान होने का मतलब ये है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करना ही एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने सपनों को आइडियाज में और अपने आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं। कल्पनाएं दो तरह की होती है, क्रिएटिव इमेजिनेशन। इस तरह की कल्पना में हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो आज तक नहीं सोचा गया था। इसमें हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में आज तक किसी ने न सोचा हो। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े इन्वेंटर्स बड़ी बड़ी चीजों को बनाने के लिए करते थे। सिंथेटिक इमेजिनेशन, इस तरह की कल्पना में हम बहुत सारे पुराने आइडियाज को मिलाकर एक नए आइडिया में बदल देते हैं। इसका इस्तेमाल सोनी ने MP3 प्लेयर बनाने के लिए किया था। सोनी ने पत्रकारों के प्लेबैक डिवाइस को एक ऐसे डिवाइस में बदल दिया जिसका इस्तेमाल कोई भी गाने सुनने के लिए कर सकता था। इसी तरह वॉकमैन का जन्म हुआ। क्रिएटिव और सिंथेटिक इमेजिनेशन में कभी कभी एक साथ भी काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स को ले लीजिए। उन्होंने विंडोज को खुद नहीं बनाया था, बल्कि कुछ प्रोग्रामर्स को खरीदा था। फिर उन्होंने उसकी मदद से एक कंपनी बनाई जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कल्पना करने की क्षमता बरकरार रहे तो आप समय समय पर कल्पना करते रहिए। आप जितनी ज्यादा कल्पना करेंगे, आपकी कल्पना करने की क्षमता उतनी ही बढ़ेगी। इससे आप समय के साथ और कामयाब बन सकते हैं। नंबर 7, अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों पर भी ध्यान दीजिए। हम में से बहुत लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके अंदर बहुत सारी खामियां हैं जिन्हें सुधार कर वो खुद को आगे लेकर जा सकते हैं। यही बात हमें कामयाब होने से रोकती है। इसके लिए सबसे पहले आप खुद के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। खुद के बारे में जानने के लिए आप खुद से कुछ इस तरह से सवाल कर सकते हैं, क्या मैंने अपने इस साल के लक्ष्य को पूरा किया? क्या मैं इस साल ज्यादा काम कर सकता था? क्या मैं और बेहतर फैसले ले सकता था? अपने साथ हमेशा एक काम की लिस्ट रखिए जिसमें आप वो सभी काम लिखे हो जो आपको करने हैं। अगर आप उसे दिए गए समय के अंदर नहीं कर पाए तो वक्त आ गया है पता करने का कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। खुद को पूरी तरह से जानने के बाद अगर आप चाहे तो किसी और व्यक्ति से भी खुद के बर्ताव के बारे में पूछ सकते हैं। वो व्यक्ति आपका कोई करीबी दोस्त हो सकता है जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो। आप दोनों लोग एक दूसरे की कमियों को बताकर खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं। नंबर 8, कामयाब होने के लिए अच्छी सोच रखिए। हमारा कॉन्शियस माइंड अच्छी और बुरी चीजों में फर्क करना जानता है, इसीलिए वो सिर्फ अपने काम की चीजों को अपने पास रखकर बेकार की चीजों को निकाल फेंकने की क्षमता रखता है। लेकिन हमारे सब कॉन्शियस माइंड के साथ ऐसा नहीं है। वो अच्छी और बुरी बातों को अपने पास रख लेता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप खुद को बुरे लोगों और बुरी चीजों से दूर रहे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर तरह की जानकारी को सेव कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा व्यवहार समय के साथ साथ वैसा ही हो जाता है। अगर आप 2 महीने के लिए बदजुबान लोगों के साथ रहते हैं तो न चाहते हुए भी आपके मुंह से गालियां निकलने लगेगी। नाकामयाब लोगों के साथ रहने से और उनकी बातें सुनने से आप समय के साथ वैसे ही बन जाते हैं। संगति के असर से आप बच नहीं सकते। बुरी संगत से आपकी आदतें बुरी हो जाएगी, जिससे आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवहार अच्छा हो तो आप हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छे लोगों के साथ रहिए। ऐसा करने से हम अपने दिमाग को अच्छी बातों से भरकर अपने व्यवहार को वैसा ही बना सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। नंबर 9, कामयाब लोगों की सबसे बड़ी खासियत उनकी इच्छा शक्ति होती है। बहुत सारे लोग अपने लिए गए फैसले पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। ये वही बहुत से लोग हैं जो नाकामयाब है। वो मुश्किल वक्त में वो अपने लिए गए फैसलों को छोड़ देते हैं और उस काम पर ध्यान देते हैं जो लंबे समय तक उनके लिए फायदेमंद नहीं है। कामयाब होने के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी है। लोग हमेशा आपसे ये बात कहते रहेंगे कि आप यह काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोगों की बात ना सुनने में आपकी भलाई है। अगर आप सबके विचारों के हिसाब से काम करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह के लोगों की बातों से आपका हौसला कम होता है तो आप अपनी मंजिल के बारे में किसी को भी मत बताइए। इसके बारे में सिर्फ उनको ही बताइए जो आपके बहुत खास है या आपके टीम मेंबर है। नंबर 10, कामयाबी की रेस में सिर्फ जिद्दी लोग ही जीतते हैं। कामयाब लोगों को ये बात अच्छे से पता है। वो जब भी किसी मंजिल को हासिल करने निकलते हैं तो उसे पाकर ही चैन की सांस लेते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको बंद करना होगा। आपको लगे रहना सीखना होगा। इसके लिए आप 4 आदतों को अपनाइए। किसी मंजिल को हासिल करने के लिए एक गहरी इच्छा को अपने अंदर पैदा कीजिए। उस मंजिल को पाने के लिए एक प्लान बनाइए। खुद को नेगेटिव लोगों से दूर रखिए। उनके साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए जो आपके हौसले को कमजोर करते हैं। ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाइए जो समय आने पर आपका साथ दे सके। इन आदतों को अपने अंदर कुछ इस तरह से बैठा दीजिए कि इनको खुद से दूर करना आपके लिए असंभव हो जाए। तभी आप कुछ करने की जिद पकड़कर आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 11,
कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको अपने जैसे लोगों के साथ रहना होगा। टीम में काम करने के अपने फायदे हैं, लेकिन ये फायदे अकेले काम करने के फायदों से ज्यादा है। इसलिए खुद के लिए एक टीम बनाइए। अपनी टीम में उन लोगों को लीजिए जो एक मंजिल हासिल करने के लिए काम करे। जब कुछ लोगों के टैलेंट, काम करने की क्षमता, मेहनत और लगन एक साथ मिल जाती है तो एक ऐसी कामयाबी हासिल होती है जो एक व्यक्ति कभी अकेले हासिल नहीं कर सकता। हम सभी लोग कामयाब और आजाद होने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन अपनी सोच की जंजीरों में बंधकर हम नाकामयाबी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। कामयाब बनने के लिए सबसे पहले हम खुद पर भरोसा करना सीखना होगा और अपने अंदर कामयाब होने की ख्वाहिश को जगाना होगा। इसके बाद अपने काम की प्लानिंग करके और अपने रास्तों को बिना मुड़े डट कर चलकर कामयाब हो सकते हैं। आपके लाइफ का गोल क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली, यू आर गाइज अमेजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।